हेलो एवरीवन, आज ये हमारी न्यू वीडियो है जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 टू 60 तक। तो आज और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको साइड में लिख के दिखा देती हूँ। लाइंस दिए हैं 3x 4y is 9 एंड 3x 8y is 18। फॉर्मूला क्या होता है? d2 minus d1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसको मोड में रखना होता है। बट उसके लिए हमारे पास ये दोनों सेम होने चाहिए। इसमें से क्या करो 2 कॉमन लो तो 3x प्लस 4y और ये 9 ही बनेगा। देखो बिल्कुल सेम। तो अगर हम d2 माइनस d1 करते हैं मतलब 9 माइनस 9 हो जाएगा 0। नीचे कुछ भी आता है 0 में तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 0। नाउ नेक्स्ट 45, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,1 0,1 से लाइन पास हो रही है। तो एक हमारे पास पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है तो फिर स्लोप होना चाहिए तभी हम इक्वेशन निकाल पाएंगे लाइन की। ठीक है, तो बोल रखा है मेकिंग एन एंगल with the y-axis equal to the inclination this, इसके इक्वल। तो यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे, कितना आएगा माइनस एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4। तो स्लोप कितना है 1 आया। तो अगर मैं इक्वेशन निकालती तो कितनी आएगी? इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू m1 है x माइनस 0। तो y माइनस 1 इज x, तो y माइनस x माइनस 1 इज 0। देखते हैं कुछ मिलता अगर है ऐसा कुछ। ओके, y इक्वल्स टू x प्लस 1, इसके साथ मैच हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x, y फ्रॉम x एक्सिस। अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं तो x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? x एक्सिस की इक्वेशन होती है कि y इक्वल्स टू 0। उससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या होता है? पेन चेंज कर लेते हैं, समझ नहीं आएगा वरना। ये हमारा 46 क्वेश्चन है। तो y एक्सिस से देखना, x एक्सिस मतलब x एक्सिस की इक्वेशन तो ये होती है ना y इक्वल्स टू 0। अब ये xy पॉइंट कहीं पे लाई करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो डिस्टेंस क्या आएगा? यही तो डिस्टेंस आएगा। क्या आएगा? ये डिस्टेंस कितना आता है y, मोड ऑफ y। मोड क्यों आया है? क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसका फॉर्मूला कितना आया? मोड ऑफ y, मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, the equation of a straight line was make an angle 45 with x axis and y intercept 101। ठीक है, एंगल कितना है 45 और y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट 10। देखो कितनी मतलब डायरेक्ट इक्वेशन फॉर्मूला बेस्ड। एक ऐसी इक्वेशन थी ना हमारे पास, कौन सी थी? y इक्वल्स टू mx प्लस c। उसमें हम क्या रखते थे? इसको रखते थे कितना, और ये तो स्लोप होता ही था, ये होता था y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट 101। अब हम यहाँ से स्लोप निकालेंगे, tan 45 कितना होता है 1। तो y इक्वल्स टू x प्लस 100। ऐसा कुछ ऑप्शन देख लेते हैं इसमें है क्या, या है उसमें ऐसा ऑप्शन। अगर मैं y को इधर लेके आती हूँ तो 101 इज 0, तो ऑप्शन डी के साथ मैच हो जाएगा। आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा ना ये, तो मैंने आपको इनकी सबकी फोटो सेंड की हुई है, वहां से क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, अगर ब्लर दिखाई दे रहा है तो नेक्स्ट पेज से मेरे जो क्वेश्चन है वो क्लियर है, वहां से क्लियर दिख जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, द लाइन y इक्वल्स टू 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट दिस एंड दिस द रेशियो। ओके, क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? एक लाइन सेगमेंट है, उसके पॉइंट्स है 3, -5, दूसरी है -4, 7। y इक्वल्स टू 0 लाइन इसको डिवाइड करे। y इक्वल्स टू 0 लाइन कौन सी होती है? मतलब x एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है। x एक्सिस डिवाइड करिए मतलब वहां पे y तो 0 होगा। वैसे मैंने इसको ना, मेरे को ये लाइन ऐसे बनानी थी, x एक्सिस ये डिवाइड करती, ये होता पॉइंट ये और ये होता -4, 7। ठीक है, सही डायग्राम इसका ये है, पिक्चर इसकी ये है। ओके, यहाँ पे बोला था कितना, यहाँ पे बोला था कितना, यहाँ पे बोला था कितना कि y इक्वल्स टू 0, मतलब जो y है ऑब्वियसली देखो x एक्सिस पर y 0 होता है। तो हमारे पास पहला पॉइंट हमें पता नहीं है क्या है, दूसरा पॉइंट है y। ठीक है, इसमें लिख लो x, y पॉइंट है। तो क्या मान लो, कोई भी k रेशियो 1 या m रेशियो 1 जो भी मानना चाहो वो लेकर चल सकते हो। जैसे मैंने माना k रेशियो 1 अगर मैं मानती हूँ, या m रेशियो 1 भी लेकर हम चल सकते हो। लो इसका वो स्लोप निकालो, 0 इक्वल्स टू स्लोप नहीं रेशियो निकालना, k इंटू 7, 7 के 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1। ये उधर जाएगा, k प्लस 1, 7k इज 5। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 5/7। तो रेशियो कितना आया 5:7, जो ऑप्शन सी के साथ मैच होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द स्ट्रेट लाइन दिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या होता है? दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं तब दिखाई देगा। ये होता है
वाई एक्सिस के पैरेलल क्या होगा, ये हमारा वाई एक्सिस है और इसके पैरेलल में कोई एक ऐसा लाइन बनी होगी। वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब होता है कि वाई कोएफिशिएंट 0 ही होगा, तभी वो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। ठीक है, लाइन ऐसा कुछ लिखी हुई है, लाइन लिखी हुई है हमारे पास ये 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 6x माइनस y प्लस 12 इज 0। निकालो इसमें से 2 प्लस 6 लैम्डा x 3 माइनस लैम्डा y, और फिर तो निकालने के आगे लिखने की नीड भी नहीं है कुछ, कि हमें क्या चाहिए, y के पैरेलल है मतलब y कोएफिशिएंट 0 होगा, इक्वल्स टू 0। लैम्डा कितना आया 3 आया। ऑप्शन देखो कौन से के साथ मैच करता है, सो ऑप्शन ए के साथ ही हमारा मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम द पॉइंट 4,3 a perpendicular is formed on x axis as well as on y axis। ठीक है, एक हमारे पास कोई पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट है 4,3, तो मान लो ये एक पॉइंट है 4,3। इस पॉइंट से x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और y एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो ये हो गए परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p एंड q रेस्पेक्टिवली, तो x वाले की लेंथ p और y वाले की लेंथ है q। अभी देखो अगर देखा जाए तो ये जो होगा ये y डिस्टेंस है, मतलब ये तो 3 है और ये कितना है 4 है, तो कौन सा सही होगा, अब चेक करना है। क्या p इक्वल्स टू 3 q है, ऑप्शन ए नहीं भाई, एक 3 है 4 है, कैसे इक्वल हो जाएंगे। दूसरा है 3p इक्वल्स टू 4q, 3p इक्वल्स टू 4q, तो अगर मैंने p की वैल्यू डाली 3 तो 9, 4 की डाली q की डाली 4 तो 16, ये तो इक्वल नहीं होता, तो p भी गलत। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन सी चेक करते हैं। मैंने p की वैल्यू डाली 3 तो 12 हो जाएगा, q की डाली 4 तो 12 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इफ pq आर द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से p 3 पॉइंट्स का डिस्टेंस गिवन है। p पॉइंट है हमारे पास 2 6, q पॉइंट है 3 4 और r पॉइंट है -2,5। इनसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा हुआ, बोल रहा था कि कौन सा डिस्टेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज होल नंबर, मतलब होल नंबर आएगा। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 ऐसा कुछ नंबर आ जाए, प्रॉपर ना कंप्लीट नंबर आ जाए, रूट वगैरह में ना आए। ठीक है, तो देख लेते हैं ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, ओरिजिन क्या होता है 0,0, डिस्टेंस अगर हम देखते हैं 2 का स्क्वायर 4 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आएगा √40 आएगा। ये क्या होता है, ये होल नहीं आएगा। फिर क्यू का देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और इसका 16 मतलब 5 आएगा, मतलब ये होल नंबर है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, which what is the perpendicular distance between the lines। पहली लाइन है हमारे पास 3x plus 4y is 9, दूसरी लाइन है हमारे पास 9x plus 12y equals to -28। ठीक है, और जब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हमें ये दोनों ये और ये सेम चाहिए, तो 3 कॉमन लो, 3x plus 4y -28 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालो d2 - d1, तो ये हमारा d2 है, इधर पॉजिटिव जाएगा ना, इधर इक्वल्स टू इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस ये नेगेटिव हो जाएगा, तो +9 अपॉन √3 का स्क्वायर 9 16 √5। ठीक है, नोट मतलब इसको निकालना 27 अपॉन 9, ये कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। उसके बाद चेक करो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5 55 अपॉन 11 11 अपॉन 9 11 अपॉन 9 11 अपॉन 9, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये मैंने गलत लिखा है, 11 अपॉन 9 ये 3 ही आएगा, देखो नीचे ही जाएगा तो 3 आएगा 3। ठीक है 3, और ये फोर्थ ऑप्शन है 11 अपॉन 3 ही गिवन है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 33, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है 5 और 1, दूसरा पॉइंट है 1 -1, तीसरा पॉइंट है 11 4। ये हमने ले लिया ए, ये हमने लिया बी, ये हमने लिया सी। अब क्या बोल रखा है कि बताओ ये कॉलिनियर है, वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल की, इक्विलेटरल की है, आइसोसेलेस की है। तो देखो डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे कैसे निकलता है, तो b माइनस ए मतलब 4 4 का स्क्वायर 16, इसमें से माइनस करोगे 2 तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 मतलब √20। फिर bc का निकालो, 11 - 1 10 का स्क्वायर 100, 4 - 1 25, तो आया 125। नेक्स्ट अगर हम निकालते हैं किसका, नेक्स्ट हम निकालेंगे ac का डिस्टेंस, तो फिर ये bc था। ठीक है, ये अब ac निकालेंगे, तो ac के लिए 11 - 5 मतलब 6 36, 4 - 1 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। देखो राइट एंगल है, ट्रायंगल अगर होता तो क्या होता कि कोई सी भी इन तीनों में से कोई एक साइड का अगर हम स्क्वायर करते तो वो किसके इक्वल आता, बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आता, ये ऐसा भी नहीं आएगा। दूसरा इक्विलेटरल होता तो तीनों का डिस्टेंस कितना आता, सेम आता, ए बी बी सी सी सेम आता, वो भी नहीं आया। तीसरा है मतलब फोर्थ ऑप्शन है आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या होता है कि दो साइड्स का डिस्टेंस मतलब दो साइड सेम आती, तो भी सेम नहीं आई है। इसके बाद क्या बचा है, एक ही ऑप्शन बचा है कॉलिनियर, ट्रायंगल होगा ही नहीं, स्केलन पॉसिबल है बट ऑप्शन में नहीं है ना हमारे पास वो, इसलिए हमने वो यूज नहीं किया।
ठीक है। ओके, तो यही इसमें लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे।